आदमी के मन में क्या होता है कि वह बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब अपनाने लगता है, जिसमें से वह चाहता है कि मैं बदला लेकर अपना जो कि सुरक्षा कर सकूंगा। ऐसा ही अगर हर व्यक्ति करने लगे तो ना जाने दुनिया में क्या होगा, दुनिया उथल पुथल हो जाए। जो कि ऐसा ही व्यक्ति होता है जो 7 साल बाद जेल से छूटने के बाद वह तुरंत ही एक महिला की हत्या कर देता है और फिर हत्या करके वह सोचता है कि हम बच जाए। लेकिन इस घटना की सच्चाई आप जानेंगे तो आपके होश और ज़मीन दोनों हिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के अहेला थाने का। अहेला थाने में जो कि एक घनश्याम सिंह का नाम का एक व्यक्ति रहता था और जो कि उसकी बहन रिंकी ठाकुर दोनों साथ में रहते थे और उसका परिवार जो कि बहुत अच्छे से रहता था। और जब रिंकी ठाकुर भी पढ़ने जाती थी तो जाते वक्त रास्ते में ही स्कूल के समय उससे एक लड़के से जो कि दूसरी बिरादरी का वह लड़का था, उससे वह लड़की जो कि धीरे धीरे मिलने लगती है और उससे प्यार हो जाता है। और फिर उस कदर उससे जो कि वह आशिकी हो जाता है, जिससे वह उसका आशिक है। फिर उसके साथ रहने के लिए जो कि उसी समय रिंकी भी तैयार हो जाती है रहने के लिए। लेकिन इस बात की भनक उसके घर वाले, घनश्याम के घर वालों को भी नहीं पता होता है। लेकिन जब वो आपस में मिलने लगते हैं तो इस बात की भनक जो कि गांव के थ्रू से उसके घर वालों को लग जाता है। और रिंकी का जो भाई होता है वह रिंकी को मना करता है कि तुम्हें उसके साथ नहीं मिलना, अगर तुम मिलती हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो रिंकी को उसी समय कमरे में बंद कर दिया जाता है और वह लगभग 3-4 दिन तक कमरे में बंद रहती है। बंद होने के बाद वह बाहर नहीं निकल पाती है। फिर वह बाहर निकलती है तो वह अपने भाई से बोलती है कि मैं जो कि अपने आशिक से ही शादी करूंगा, अगर मेरी शादी नहीं होती तो मैं मर जाऊंगा। तो उसका भाई बोलता अगर तुम मुझसे शादी करोगे तुम मेरी मरी हुई मुंह देखोगी। इसके बाद रिंकी फिर कुछ नहीं सोच पाती। ऐसा ही कुछ दिन चलता है। फिर एक दिन रिंकी घर से गायब हो जाती है और उसी समय जो कि रिंकी के घर वाले घनश्याम भी गुस्सा हो जाता है और वह घर में ढूंढने लगता है इधर उधर और गांव में भी ढूंढता है। फिर वह नहीं पाता। वह जाके रिंकी के आशिक के घर पे जाता है और उसके जो कि रिंकी के आशिक के जो पिता होते हैं उनसे पूछता है। उसके पिताजी जवाब नहीं दे पाते, वह नहीं बताते। फिर उसी समय जो कि घनश्याम उनकी उसी समय हत्या कर देता है। वह हत्या करने के बाद वहाँ से जो कि फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस भी उस समय मौके पहुँच जाती है और वहाँ ढूंढने लगती है घनश्याम को। और घनश्याम को क्योंकि उसके खिलाफ सबूत थे उसी समय अंदर कर देता है। घनश्याम को ले जाकर पुलिस करने के बाद उसको जो कि कारावास की सज़ा दी जाती है। और उसी बीत जो कि उसके 7 साल बीत गए थे। 7 साल बाद उसके जो कि उसी समय घर पे रिंकी आती है और आने के बाद उसके माता पिता रिंकू को समझाते हैं और बताते हैं तो अपने भाई को माफ़ कर दो, उससे गलती हो गई, आइंदा ऐसा गलती नहीं करेगी। फिर रिंकी और उसके घर वाले मिलने उससे जो कि घनश्याम से जेल में गए और जो कि वहाँ पर घनश्याम रिंकी से और अपने माता पिता से बार बार माफ़ी मांग रहा था कि हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद उसके जो कि वहाँ पर एक वकील किया जाता है, उसके पिताजी वकील कर लेते हैं। करने के बाद वहाँ पर जो कि घनश्याम को जेल से रिहा करने के लिए मांग करते हैं, जिससे उसको रिहा कर दिया जाता है। और करने के बाद जब घनश्याम घर पे आता है तो अपनी बहन से भी माफ़ी मांगता है बार बार कि बहन ऐसी गलती नहीं हुई, कि हमसे अनजाने में हो गई। इसके बाद दोनों वहाँ जाके उसके जो कि घर वाले आशिक से भी माफ़ी मांगते हैं। जो कि रिंकी और उसके जो कि आशिक था दोनों आपस में शादी कर लिए थे। और फिर कुछ दिन ऐसा चलता रहा जो कि उसका जो पति था रिंकी, वह जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में नौकरी करने लगा था। फिर इसी समय जो कि रिंकी अपने घर पे रहती है वह अपने भाई के साथ। फिर एक दिन क्या होता है, रिंकी और जो कि घनश्याम दोनों जो कि 13 दिसंबर 2022 को घर से चले जाते हैं। और जब शाम होता है तो वह घर में नहीं आते हैं। और उसके जो कि घनश्याम के माता पिता थे वह रिंकी और उस घनश्याम को दोनों पे फ़ोन मिलाने लगते हैं। फिर वह फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर और टाइम बीतने के बाद घर में ढूंढने लगते हैं इधर उधर, फिर वह नहीं पाते हैं। वह जाके जो कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और गुमशुदा की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस उनको इधर उधर ढूंढने भी लगती है, लेकिन वह कोई सुराग नहीं मिलता है। और जो कि 14 दिसंबर 2022 को जो कि वहाँ राजस्थान के धौलपुर के ज़िले के जो कि दिहौली थाना के पास देहरी थाना के पास वहाँ के एक जंगल में एक औरत की लाश मिलती है, जिसके सर पर गोली लगा हुआ होता है।
तो वहाँ के लोग जब जाते हैं तो लाश को देखते कुत्ते नोच रहे होते हैं, तो उसकी खबर जो कि दिहोली थाना क्षेत्र में दे दी जाती है। वहाँ की पुलिस उस लाश को लेती है और लेने के बाद उसकी फ़ोटो जो कि थाने के एरिया में भेज दे जाती है, जिससे वह फ़ोटो जो कि वहाँ जो कि आगरा के थाने के पास जो कि अहेला में थाने के पास जाता है। और वहाँ जाने के बाद पुलिस उसकी जब सूचना देखती है, फ़ोटो देखती है, तो उसके घर वालों को, घनश्याम के घर वालों को यह खबर देती है। और देने के बाद वहाँ से जो कि उनके माता पिता को ले जाकर वह जो कि उसको लाश को दिखाती है। इसके बाद उसके माता पिता वह देख के लाश ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और पुलिस को शंका हो जाता है घनश्याम के ऊपर। घनश्याम को भी पुलिस ढूंढने लगती है और पुलिस ढूंढने के लिए अपनी खबरी भी लगा देती है। लगाने के बाद ज़्यादा ढूंढती कुछ दिन नहीं मिलता है, लेकिन जब एक खबरी जो कि पुलिस को खबर देता है अहिला थाने में, जो कि राजस्थान के दिहोला थाने में खबर दी जाती है और पुलिस वहां से तुरंत आगरा के थाने में फ़ोन कर देती है। और वहां से जो कि उत्तर प्रदेश की टीम वहां जाती है और उसको जो कि घनश्याम को अरेस्ट कर लेती है। करने के बाद उसको जब पकड़ा जाता है, उससे सबसे पहले जो कि पिंकी के बारे में पूछा जाता है। बताता है घनश्याम कि हम बदले की भावना से अंदर जेल के अंदर जब पड़े हुए थे, सड़ रहे थे, तो उसी समय सोच रहे थे यह सब हमारी बहन के कारण हुआ है और हमारे जो कि उसका आशिक है उसके कारण हुआ। तो हम इन दोनों को मौत के घाट उतार देंगे, जिससे यह भी दूर हो जाएगा और इन दोनों की वजह से हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी भावना से जब वह दोनों बाहर निकालते हैं इनको, तो उसी समय वह रिंकी को ले जाकर 13 दिसंबर 2022 को ले जाकर वह जो कि राजस्थान के उसी जंगल में ले जाकर वह रिंकी को खड़ा करके पीछे से गोली मार देता है और वह वहाँ से फरार हो जाता है। यह सब कबूलने के बाद पुलिस उसके मुंह से सब सच्चाई सुनने के बाद पुलिस उसी समय उसको अरेस्ट कर देती है और उसके बाद धाराएं लगाकर उसको अंदर कर देती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और आप इस घटना से क्या सीख मिली? बदले की भावना से आदमी क्या क्या उठाता है जो कि कदम, और लेकिन यह पुलिस के हाथों से नहीं बचा जा सकता। दोस्तों आप जो भी कहना चाहें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर थोड़ा सा आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।